दुनिया में बहुत से रहस्य हैं और उनमें से एक है पेरू के रेगिस्तान में। यह स्थान अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ पर जमीन पर विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें नाज़का लाइंस कहते हैं। ये आकृतियां सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सिर्फ हवा से ही ठीक से देखा जा सकता है। इनकी विशालता और जटिलता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सदियों से लोग इनके बारे में सोचते रहे हैं। इन आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कौन थे वो लोग जिन्होंने ये अद्भुत आकृतियां बनाई और क्यों? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं या फिर किसी खगोलीय घटना का प्रतीक? नाज़का लाइंस पेरू के समुद्र के किनारे नाज़का रेगिस्तान में बने हुए हैं। यह स्थान अपने आप में एक अद्वितीय भूगोलिक संरचना है। ये लाइंस और आकृतियां अलग अलग आकार की हैं। कुछ आकृतियां जानवरों की हैं तो कुछ मानव आकृतियों की। कुछ तो सीधी रेखाएं हैं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, तो कुछ बहुत ही जटिल डिजाइन है जिनमें अद्भुत कलात्मकता दिखाई देती है। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन लोग कितने कलाकार और कुशल थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन आकृतियों को कैसे बनाया होगा, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन लोग कितने कलाकार और कुशल थे। उनकी तकनीकी और कलात्मक क्षमता अद्वितीय थी। नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी बना हुआ है और यह रहस्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। हर साल हजारों लोग इस रहस्य को समझने और इसकी अद्भुतता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। पीटीएच। नाज़का लाइंस की सबसे हैरान करने वाली बात उनका आकार है। ये लाइंस पेरू के रेगिस्तान में फैली हुई हैं और इनका निर्माण प्राचीन नाज़का सभ्यता ने किया था। ये इतने बड़े हैं कि जमीन से देखने पर समझ नहीं आता कि ये क्या है। जमीन पर खड़े होकर आप केवल सीधी लाइंस और कुछ घुमावदार आकृतियां देख सकते हैं। जब आप इन्हें हवा से देखते हैं तभी उनकी असली खूबसूरती दिखती है। हवाई दृश्य से ये लाइंस एक अद्भुत कला का नमूना लगती है जो किसी रहस्यमयी कहानी को बयां करती है। ये लाइंस मिलकर तरह तरह की आकृतियां बनाती हैं, जैसे जानवर, पौधे और कुछ डिजाइन। इनमें से कुछ आकृतियां इतनी जटिल हैं कि उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक आकृति तो चिड़िया की है जिसके पंख 200 मीटर से भी ज्यादा चौड़े हैं। ये चिड़िया की आकृति इतनी सटीक और विस्तृत है कि इसे देखकर लगता है जैसे यह किसी विशाल कैनवास पर बनाई गई हो। एक और आकृति है बंदर की, जिसकी पूंछ गोल गोल घूमी हुई है। ये आकृति भी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है, जो नाज़का सभ्यता की कला और विज्ञान की समझ को दर्शाती है। ये इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां कैसे बनाई गई होंगी, ये एक रहस्य है। क्या इनका निर्माण किसी धार्मिक या खगोलीय उद्देश्य के लिए किया गया था? कुछ लाइंस तो 1 फुट गहरी और 300 फुट चौड़ी है। इतनी गहरी और चौड़ी लाइंस बनाने के लिए बहुत ही सटीकता और मेहनत की आवश्यकता होती है। इन्हें बनाने के लिए बहुत सारी मिट्टी और पत्थर हटाने पड़े होंगे। ये कार्य बिना किसी आधुनिक उपकरणों के किया गया था, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। ये तो साफ है कि नाज़का लाइंस को बनाने में बहुत समय, मेहनत और योजना लगी होगी। ये एक सामूहिक प्रयास था जिसमें कई लोगों ने मिलकर काम किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या फिर खगोल विज्ञान से जुड़ा कोई रहस्य? नाज़का लाइंस आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। पीटीएच। नाज़का लाइंस के रहस्य ने कई तरह की बातें शुरू कर दी हैं। ये विशालकाय रेखा चित्र जो पेरू के रेगिस्तान में फैले हुए हैं, सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस ने बनाई होंगी। उनका मानना है कि ये रेखाएं इतनी जटिल और विशाल हैं कि इन्हें केवल किसी उन्नत सभ्यता द्वारा ही बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि बहुत पहले एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने नाज़का लाइंस को अपने उतरने की जगह या संदेशों के तौर पर बनाया होगा। ये विचार कई लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि यह एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी है। जो लोग एलियंस वाली बात मानते हैं वे कहते हैं कि प्राचीन नाज़का लोगों के पास इतनी तरक्की नहीं थी कि वे ये लाइंस बना सकें। उनके पास न तो आधुनिक उपकरण थे और न ही ऐसी तकनीक जिससे वे इतनी सटीकता से ये रेखाएं खींच सकें। वे ये भी कहते हैं कि ये लाइंस इतनी बड़ी और जटिल हैं कि इन्हें ऊपर से ही डिजाइन किया गया होगा। इन रेखाओं की जटिलता और विशालता को देखकर यह सोचना स्वाभाविक है कि इन्हें किसी उन्नत तकनीक की मदद से ही बनाया गया होगा। लेकिन एलियंस वाली बात के लिए कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस बात पर जोर देते हैं कि नाज़का लाइंस को बनाने के लिए प्राचीन नाज़का सभ्यता के पास पर्याप्त ज्ञान और साधन थे। ये बस एक अनुमान है जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है।
नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी बना हुआ है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। पीटीएच। तो आखिर नाज़का लाइंस किसने बनाई? पुराने जमाने के सबूत बताते हैं कि यह काम नाज़का लोगों ने किया था। नाज़का लोग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पेरू में ही रहा करते थे। वे बहुत ही कुशल कारीगर थे जो सुंदर कपड़े बुनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और खेती भी करते थे। उनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और कपड़े बहुत खास होते थे, जिन पर अक्सर जानवरों और पौधों के चित्र बने होते थे। हालांकि नाज़का लोगों ने कोई लिखित भाषा नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी कला और कारीगरी से हमें उनकी संस्कृति और मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। पीटीएच। नाज़का लाइंस सदियों तक रेगिस्तान में छिपी रहीं। 1920 के दशक में जब हवाई जहाज पेरू के ऊपर से उड़ान भरने लगे, तभी लोगों ने इन अजीब आकृतियों को देखा। 1940 के दशक में पॉल कोसोक नाम के एक अमेरिकी इतिहासकार ने नाज़का लाइंस का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने इन रेखाओं का नक्शा बनाया और अनुमान लगाया कि उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। कोसोक के काम ने पूरी दुनिया का ध्यान नाज़का लाइंस की ओर खींचा। आज ये लाइंस पेरू के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी हैं। पीटीएच। नाज़का लाइंस का उद्देश्य क्या था? इस बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं। एक प्रसिद्ध अनुमान यह है कि इन रेखाओं का उपयोग तारों और ग्रहों की गतिविधियों को समझने के लिए किया जाता था। खगोलविदों ने पाया है कि नाज़का लाइंस का सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति से कुछ संबंध है। उदाहरण के लिए, कुछ रेखाएं उन बिंदुओं की ओर इशारा करती हैं जहां सूर्य गर्मियों और सर्दियों के मौसम में होता है। लेकिन इस अनुमान की आलोचना भी हुई है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं करता है कि सभी रेखाओं और आकृतियों का क्या मतलब है। पीटीएच। एक और अनुमान यह है कि नाज़का लाइंस का धर्म से कुछ लेना देना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन रेखाओं का उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था, शायद देवताओं को प्रसन्न करने या बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए। नाज़का लोगों की कला में जानवरों और पौधों को बहुत महत्व दिया जाता है, जो बताता है कि उनका धार्मिक महत्व हो सकता है। उदाहरण के लिए, बंदर प्रजनन क्षमता का प्रतीक हो सकता है, जबकि चिड़िया आत्मा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस अनुमान को बल मिलता है नाज़का लाइंस के पास मिली कब्रों से, जहां धार्मिक चीजें भी मिली हैं। पीटीएच। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नाज़का लाइंस का एक व्यावहारिक उद्देश्य था। उनका तर्क है कि इन रेखाओं का उपयोग पानी के स्रोतों को चिह्नित करने, भूमिगत जल प्रवाह को ट्रैक करने या सिंचाई प्रणालियों के रूप में किया जाता था। नाज़का रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है और पानी हमेशा एक दुर्लभ और कीमती संसाधन रहा है। यह संभव है कि नाज़का लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक पानी का प्रबंधन करने के लिए इन रेखाओं का उपयोग किया हो। हालांकि यह अनुमान यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि नाज़का लोगों ने इतने विशाल और जटिल डिजाइन क्यों बनाए। पीटीएच। हालांकि एलियन सिद्धांत बहुत दिलचस्प है, लेकिन वैज्ञानिक इसे नाज़का लाइंस के लिए एक सही व्याख्या नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि नाज़का लाइंस को बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए वह प्राचीन नाज़का लोगों के लिए असंभव नहीं थी। सबूत बताते हैं कि नाज़का लोगों ने साधारण औजारों और तकनीकों का उपयोग करके इन रेखाओं का निर्माण किया, जैसे कि डार्ट्स, रस्सियों और लकड़ी के खंभों का उपयोग। उन्होंने ऊपर की मिट्टी की परत को हटाकर नीचे की हल्के रंग की मिट्टी को दिखाकर रेखाएं बनाई। इसके अलावा नाज़का लाइंस के आसपास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो एलियन गतिविधि का समर्थन करता हो। पीटीएच। हालांकि वैज्ञानिक नाज़का लाइंस के निर्माण के तरीके के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य क्या था, ये अभी भी एक रहस्य है। हो सकता है कि नाज़का लाइंस के कई उद्देश्य रहे हों, जो समय के साथ बदलते रहे हों। नाज़का लाइंस का रहस्य लोगों को अपनी ओर खींचता है और वे दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा हैं। ये रेखाएं हमें याद दिलाती हैं कि अतीत में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। नाज़का लाइंस मानव रचनात्मकता और सरल उपकरणों से महान कार्य करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। पीटीएच। नाज़का लाइंस प्राचीन दुनिया के सबसे आकर्षक और रहस्यमय स्थलों में से एक है। ये विशाल आकृतियां सदियों से लोगों को हैरान करती रही हैं।
और उनका उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है। हालांकि एलियन सिद्धांत लोकप्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक इसे नाज़का लाइंस के लिए एक सही व्याख्या नहीं मानते हैं। सबूत बताते हैं कि नाज़का लाइंस का निर्माण प्राचीन नाज़का लोगों द्वारा किया गया था, जिन्होंने साधारण औजारों और तकनीकों का उपयोग करके इन अद्भुत आकृतियों का निर्माण किया। उनका उद्देश्य जो भी हो, नाज़का लाइंस मानव सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने अतीत का सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों का पता लगाना जारी रखना चाहिए। PTH